हेलो एवरीवन। बेटे ये हमारे ट्वेल्थ क्लास के जो फिजिकल एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके 10th लेसन चला हुआ है, जिसमें हम ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। तो जो हमारा स्ट्रेंथ के जो टॉपिक चला हुआ था, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे कि स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो आगे बेटे इनके व्यायाम मीन्स आगे शक्ति को जो हमारी मांसपेशियों की सिकुड़न के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा जाता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो सबसे पहले हमारा आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक मीन्स स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आइसोमेट्रिक शब्द यानी शब्द आइसो अर्थात समान और मैटर्न अर्थात आकार से बना है। मीन्स इस व्यायामों में जो हमारे शरीर का आकार है एक स्थिर अवस्था में रहता है। इस प्रकार आइसोमेट्रिक सिकुड़न का अर्थ होता है मांसपेशियों में खिंचाव, जिससे मांसपेशी की लंबाई नहीं बदलती। तो केवल इसमें क्या होता है बेटे, इसमें फोर्स लगती है। इसमें जो हमारी मसल्स है उसमें कोई मूवमेंट मीन्स उसमें कोई खिंचाव नहीं होता, उनकी लंबाई बदलती नहीं है, केवल फोर्स लगती है। 1953 में हाइटेंगर एंड म्यूलर ने जर्मनी में आइसोमेट्रिक व्यायामों पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। आइसोमेट्रिक व्यायामों को स्टैटिक शक्ति प्रशिक्षण भी कहते हैं। एक स्थिर स्टैटिक स्ट्रेंथ मीन्स स्थिर प्रशिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इन व्यायामों में हमारी जो शरीर की स्थिति होती है वो स्थिर रहती है। इन व्यायामों में मांसपेशी की लंबाई और जोड़ का कोण एक जैसा रहता है और बदलता नहीं है। व्यक्ति के शरीर की या किसी वस्तु की सीधी हलचल तीसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। ठीक है, जो व्यक्ति देख रहा है उसको केवल ये लगेगा कि ये एक स्थिर अवस्था में खड़ा है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो नहीं दिखाई देगी। इस स्थिति में व्यक्ति मांसपेशी से प्रयास अवश्य करता है जिसका कोई दिखाई देने योग्य प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम अपने हाथ से वजन लटकाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने हाथ में बकेट लटकाया है पानी से भरा हुआ, जो कि बाजुओं की मांसपेशियों को उठाने के लिए काफी भारी होता है। इस भार का परिणाम यह हुआ कि तनाव में तो वृद्धि होगी और उसमें तनाव में वृद्धि होगी उस मसल्स में, लेकिन उसमें कोई सिकुड़न या फैलाव नहीं होगा। इस प्रकार के मांसपेशियों तनाव को, जो कि बिना सिकुड़न के होता है, को तकनीकी रूप से आइसोमेट्रिक सिकुड़न कहते हैं। फिर भी आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ हलचल होती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटे हमने बकेट हाथ में उठाई, एग्जाम्पल लिया था, तो हम ज़्यादा देर तक जब हम बकेट हाथ में उठाए रहेंगे, ठीक है, तो उसमें कंपन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ट्रीमर कहते हैं। आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण विशेष रूप से अनुकूलन और प्रशिक्षण में लाभदायक होता है, जहां शक्ति में वृद्धि लचक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन जो ये व्यायाम होते हैं बेटे, जो ये स्टैटिक स्ट्रेंथ वाले ट्रेनिंग होती है, ये इन व्यायामों का प्रयोग भारोत्तोलकों, बॉडी बिल्डरों, पहलवानों और कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। इन व्यायामों के उदाहरण है रस्सी के द्वारा लटकना, दीवार को धकेलना, सिर पर या फिर पीठ पर ज़्यादा वेट लेके खड़े होना। तो ये इनके एग्जाम्पल होते हैं बेटा। आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण शक्ति का कार्यक्रम मांसपेशियों को एक निश्चित कोण पर किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने पर आधारित होता है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि इन व्यायामों में कार्य हुआ है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर देखने पर पता लगता है कि कार्य नहीं हुआ है। मीन्स जो देखने वाला है वो ये नहीं कह सकता कि काम हो रहा है, लेकिन जो करने वाला है वही बता सकता कि काम हो रहा है। मीन्स फोर्स लग रही है शरीर की। उदाहरणतः जब हम दीवार को धकेलते हैं तो हम उस दीवार को अपने जगह से नहीं हटा सकते, लेकिन केवल हम फोर्स लगा सकते हैं। जानते हैं किया गया कार्य बल मल्टीप्लाई बल की दिशा में तय की गई दूरी होता है। लेकिन बेटे इसके अंदर हमने स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है इसके अंदर तो हमने दूरी तय की ही नहीं है। ठीक है, तो बल की दिशा में तय की गई दूरी शून्य होगी। इसलिए आइसोमेट्रिक व्यायाम में कोई कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें दूरी तय करनी होती है या फिर हमारे शरीर की कोई भी मूवमेंट करनी होती है। इन व्यायामों का प्रयोग शक्ति के विकास के लिए किया जाता है। अब बात करते बेटे इनके लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले है बेटे, इनके लिए हमें बहुत की कम जगह की आवश्यकता होती है, इन्हें हम कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनका प्रयोग पुनर्वास और साथ ही साथ सामान्य मजबूती के लिए जोड़ों पर जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बिना किसी उपकरण के सहायता से हम कर सकते हैं। इसको करने में हमें कोई उपकरण की सहायता नहीं चाहिए, बिना किसी उपकरण की सहायता से कर सकते हैं। और
किसी भी स्थिर वस्तु या अपना शरीर को ही प्रतिरोध मानकर हम इस व्यायामों को कर सकते हैं। इन व्यायामों में समय कम लगता है। ये व्यायाम पुनर्वास के उद्देश्य के लिए लाभकारी है और घायल व्यक्ति के द्वारा भी मीन्स उन व्यक्ति के द्वारा भी ये कार्य किए जा सकते हैं, ये व्यायाम किए जा सकते हैं जो घायल होते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारा आइसोमेट्रिक व्यायामों की हानियाँ क्या क्या हैं। अब बात करते हैं इसकी हानियों की क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बेटे यह व्यायाम सिर्फ स्थितिक शक्ति का विकास करते हैं, जबकि हर एक खेल कूद में बेटे कोई भी खेल है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, कोई भी गेम है, सभी में जो हमारी गति शक्ति की आवश्यकता होती है। इन व्यायामों में सिर्फ कुछ विशेष जोड़ों के कोणों पर ही शक्ति विकसित की जा सकती है, न कि संपूर्ण शरीर पर। कुछ दिनों बाद रुचि कम हो जाती है, क्योंकि बेटे अगर मान लीजिए हम कोई भी काम हर दिन वही कार्य करते हैं और सेम रूल से करते हैं तो हम उसमें बोरिंग होने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही कहानी है इसके बेटे, क्योंकि हर रोज एक ही प्रकार का व्यायाम किए जाते हैं तो उसमें रुचि कम हो जाती है। सेकेंड बेटे शरीर के ऊपरी हिस्सों के लिए आइसोमेट्रिक व्यायाम। सबसे पहले हमारे गर्दन के व्यायाम, जो हमारी गर्दन है उसके लिए व्यायाम क्या क्या बेटे। सबसे पहले जो हमारा सिर है, हमारे हेड को ऊपर की ओर सीधा रखे और शरीर को ढीला छोड़ दे। अपना दायां हाथ अपने सिर के दाईं ओर लाकर रखे, मीन्स कान के ऊपर। अब धीरे धीरे अपने सिर को बाईं ओर धकेले और साथ ही साथ अपनी गर्दन की मांसपेशियों को कड़ा कर अपने सिर को बाईं ओर जाने से रोके। मीन्स जो हमारा हाथ है वो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, और हमारी किस चीज़ की फोर्स लगनी है, हमारी गर्दन की फोर्स लगनी है। हमें जहाँ पर हमारा हाथ जहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहा है हमारे सिर को वहाँ नहीं जाने देना है। इस तरह 5 सेकंड तक रोकाना प्रयास करें, फिर से इसे ढीला छोड़ दे और अपने हाथों को चेंज करें, फिर दूसरे हाथ से चेंज करना है। उसके बाद बेटा इसके बाद है पुशअप। पुशअप में क्या होता है बेटा, पुशअप जैसे हमने पुशअप की जब भी बात होती है तो पुशअप की पोजीशन हमारे आंखों के सामने आ जाती है, बिल्कुल हमें ध्यान होता है कि पुशअप कैसे लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा कि पुशअप की स्थिति में हाथों को आगे तरफ फैला लीजिए और अपने पंजों और अपने हाथों के बल पर अपने शरीर को डाल दीजिए। यह अपने शरीर को जो है क्या है का निचला आधा हिस्सा फर्श के सहारे टिकाए रखे। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहे और सांस लेते रहे। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराना चाहिए। ठीक है, इसमें बस थोड़ी चेंजिंग ये है कि हमारा जो नीचे वाला इस पोर्शन है शरीर का उसको फर्श के सहारे टिकाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शोल्डर रेजर। विश्राम की स्थिति में खड़े होकर हमने क्या करना है, दोनों हाथों में डंबल्स ले लेने हैं बेटा। उसके बाद डंबल्स को धीरे धीरे जब तक वह हमारे शोल्डर की सामने नहीं आ जाता है, मीन्स शोल्डर के समांतर करना है हमने उसकी पोजीशन। शोल्डर समांतर रख के लेके आके हमने 10 से 30 सेकंड तक उस स्थिति में हमें कायम रहना है। ठीक है, उसके बाद हमने पहली वाली पोजीशन में आ जाना है और ये सेट हमने 2 से 3 बार इसके सेट करने हैं बारी बारी दोनों हाथों से। उसके बाद बेटे कोहनी और हाथ के कोहनियों का व्यायाम। आपने एक हाथ से अपने सामने की ओर इस प्रकार फैलाए कि आपकी हथेलियाँ ऊपर की ओर हो। ठीक है, आपकी हथेलियों का जो फेस है ऊपर की तरफ होना चाहिए, आसमान की तरफ। आप अपनी कलाई को अपनी ओर घुमाने की कोशिश करें और दूसरे हाथ से इसे रोकने की कोशिश करें। ठीक है, मीन्स जो अंग हम यूज कर रहे हैं उसकी तो फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा जो क्या कर रहा है, दूसरा हाथ हमारे रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कार्य कर रहा है। अपनी हथेली को नीचे की ओर करके इसी कसरत को फिर से करें, फिर बारी बारी दोनों हाथों से इसे दोहराए। मीन्स बेटे उसको ऊपर की तरफ भी करना है और नीचे की तरफ भी। ठीक है, दोनों तरह से इसकी कसरत करनी है। तो ये भी थी बेटे हमारी आइसोमेट्रिक व्यायाम। कल को हम करेंगे आइसोटोनिक व्यायाम। ठीक है बेटा।